पूरी रात मैं, इनकी बहन नौशीन, इनकी मम्मी और ये हम लोग लूडो खेलते थे फ़ोन में। तो इसने क्या करी, बर्थडे में भी उसने ना उसके मेरे टी शर्ट पे प्रिंट करवाई, आई लव, क्या लिखे थे, सॉरी, डैडी का बेटा जोहान। ऐसे तो कैसा हाथ से पिलाओ ना, ये मोहब्बत का शरबत, ये मोहब्बत का शरबत है निदा। हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गाइस, अंदाज़ा तो लग ही गया होगा आपको मैं कहाँ आ गई हूँ। सो रमज़ान का महीना हो और अगर मोहम्मद अली रोड के पकवान का लुफ्त ना उठाए ऐसा तो हो नहीं सकता। सो गाइस देख सकते हैं निदा एंड सुफियान यहाँ आ गए। हेलो निदा। सो देख सकते हैं आप, निदा और सुफियान ने हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। सो कैसा जा रहा है आपका रोज़ा सुफियान ने निदा? सो इन गलियों में तो आपने कई दफ़ा आए होंगे, फर्स्ट टाइम आज यहाँ पे आप इंटरव्यू करने वाले इतने भीड़ भाड़ में, और हम देख सकते हैं आसपास हर किसी ने घेर लिया है चारों तरफ से हमें, बट स्टिल हम मैनेज कर रहे हैं एनी हाउ हमारे लोकेशन तक पहुँचने के लिए। जरूर, यहाँ पे पूरा बचपना गुजरा है हम लोगों का, बट ये मुझे यहाँ लेके नहीं आते, बस खास इंटरव्यू के लिए आज मुझे लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत क्राउडेड रहता है ना, थोड़ा जमता नहीं सब एक दूसरे से, मतलब धक्का धक्का लग लग के, कभी कुछ फ़ोन चोरी हो जाता है, कभी चप्पल चोरी हो जाती है। और हमारी बहुत कुछ यहाँ पे चोरी हुए पहले भी। क्या एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे, मतलब कुछ ऐसा कांड जो आप लोगों के साथ यहाँ पे हुआ हो? कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों साथ में चलते हैं तो निदा अलग हो जाती है, मैं अलग हो जाता हूँ। मैं कभी कभी कोई और लड़की का हाथ पकड़ लेता हूँ कि निदा चलो, लड़की बोली अरे आप कौन हो, मैं बोला बहन आप कौन हो। सो निदा उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होता है जब इनके हाथ में? ढूंढ रही होती हूँ और मैं मार खा रहा होता हूँ। हमारा लोकेशन आ गया है माशाअल्लाह। सो लेट्स गो। सुफियान एंड निदा फाइनली आपके हलक के नीचे पानी चले गया है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा और बूस्ट हो गया, हम लोग कुछ खा लिए तो जैसे वो लड्डू खाता है ना बीम, तो वो boost ताकत होता आ है, जाती है। ताकत आ गई थोड़ी सी। बट ऐसा रोज़े का ऐसा है ना कि इंसान सहरी में सिर्फ पानी पीता है और इफ्तारी में उसके बीच में बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं लगती, बस ये अल्लाह का करम है, पता नहीं क्यों ऐसा है बट है। और इफ्तारी में ज़्यादा खाए भी नहीं जाता है नॉर्मली। ये नहीं खाते ज़्यादा, मेरे को पहले घर पे बोलते थे कि 2-3 ही बनाना और उसमें से भी एक एक खाऊंगा और फिर बाद में जिम जाकर आके फिर खाऊंगा। मेन जिम तरावी में होता है, जब 20 रकात थोड़ा भारी पड़ता है ना थोड़ा, तो फिर अंदर चला जाता है, जगह फिर बन वापस जाती आती है, जगह बन जाती तब तक पेट में। इस बार मतलब खास बात तो ये है कि जोहान के साथ आप दोनों का पहला रमज़ान है। कैसे मैनेज कर रहे हो, बिकॉज बच्चा आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। ऐसे पार्टनर हो तो हो जाता है मैनेज। एक्चुअली हम लोग रहते हैं अकेले, मतलब ये मैं और जोहान सिर्फ, तो पहले 1-2 दिन थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि जोहान को कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज जोहान वही टाइम पे उठता था जो टाइम पे मुझे इफ्तारी बनानी हो। तो मैंने फिर सेट करी, 1-2 दिन लगा, हमको टाइम लगा सेट करने के लिए कि भाई जब वो सोएगा तो थोड़ा सा बना लो, प्रिपेयर कर लो, फिर उसको सुलाओ, वापस उठेगा तो फिर उसको सुलाओ, फिर बाद में जो प्रिपेयर करो, और अगर वो इफ्तारी तक उठता है तो फिर ये हैंडल करना। क्योंकि क्या कैसा हो जाता है ना कि जब ये इफ्तारी बना रही होती है तो एक बंदा जो इफ्तारी सेट भी करे। अब जोहान जब मेरे हाथ में रहता है तो फिर सिर्फ ये इफ्तारी बनाते हो, कोई सेट नहीं कर पाता है, तो अजान के जस्ट 2 मिनट पहले हम लोग सेट करते हैं और बैठ के हम लोग इफ्तारी करते हैं। फिर इफ्तारी करते करते फिर दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक हमसे गलती हो गई हम दुआ नहीं मांग पाए, बिकॉज सब कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट चल रहा है ज़िंदगी में। जोहान को सुला दो ये टाइम पे। बट वी आई लाइक इट, मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, ये फेज़ हमारे जो ज़िंदगी का आया है। सो रूटीन क्या होता है आप लोगों का रमज़ान का, बिकॉज इसमें बहुत पूरा टाइम ही ऊपर नीचे हो जाता है। आप दोनों का रूटीन कैसा होता है, बिकॉज आप लोगों को व्लॉग भी शूट करना रहता है, एडिट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कैसे मैनेज होता है आप लोगों का ये सारा टाइम? रूटीन हम लोगों का भी ऐसा हो गया ना कि सबसे पहले हम लोग सहरी जब करते हैं, सहरी करके नमाज़ पढ़ के हमें सोना होता है। बट हमारे जो बेटे साहब हैं उनको के टाइम पे ही उठते हैं, उनकी जो असली जो मॉर्निंग है वो तब चालू होती तब से चालू है। होती वो सहरी के टाइम पे, नमाज के बाद सोने के टाइम पे वो उठता है, 8 से 9 बजे के बीच में वो सोता ही नहीं है। उसको नींद आती है 9 बजे के बाद, 9:05, 9:10, 9:15, तब तक हमारे 12 बज चुके होते हैं। 12 बज चुके थे। ऐसा नींद में उसको झुला रहे, जोहान सो जा भाई प्लीज़ सो जा सो जा। रिसेंटली उसके लिए फिर झूला भी लाना पड़ा। इनको ऐसा था कि वो वॉक करते थे, अब जैसे ही रोज़ा रखे हो आप
और आप वॉक कर रहे हो 1 घंटा उसको लेकर, तो उनको ऐसा लगता था कि एकदम मतलब एकदम त्रास हो गया था वो चीज़ की, वॉक नहीं कर पाऊंगा निदा, मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो फिर हमने जाके सुबह सुबह वर्कआउट हो जा रहा था मेरा, इतना वॉक कर लिया 2-2 किलोमीटर घर में, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, प्यास लग जा रही सुबह सुबह ही। ये वो सिस्टम था। फिर उसके बाद हम जब सोते थे तो मैं जल्दी उठ जाती थी, बिकॉज जुहान को नहलाना, जुहान की मालिश, फिर घर में इफ्तारी का सब कुछ प्रिपरेशन, तो इससे उठते, नमाज पढ़ते, फिर जाते सो जाते। बोलते मैं असली मेरा काम इफ्तारी के बाद चालू होएगा। मैं बोला इंसान सुबह क्यों उठता है जब इंसान का जॉब हो। मेरी जॉब व्लॉगिंग है, मेरी 5 बजे जॉब चालू होती है, मैं 5 बजे उठता हूँ। तो ये व्लॉग फिर जैसे ही 5 बजते तो ये उठते, व्लॉग स्टार्ट करते, फिर हम लोग व्लॉग के लिए थोड़ा सा जो भी रेसिपी अगर हो गया तो रेसिपी शूट करते, या फिर अगर हमको डेली व्लॉगिंग करना है तो मैं थोड़ा स्टार्ट में करना स्टार्ट कर देती थी, डेली व्लॉगिंग है आज। और फिर क्या, फिर जुहान, फिर इनको संभालते, फिर मैं तलन का आइटम तलती हूँ, फिर हम लोग बैठते दस्तरखान पे, और कभी कभी जुहान जागा रहता है तो उसको साथ में लेके बैठते, या नहीं रहता है तो उसको सुला के बैठते। इतनी बार तो मैं अकेले इफ्तारी का अंदर बेबी को फीड करा रही होती है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि दस्तर पे बैठे और मैं अंदर तल रही हूँ, ला रही हूँ, तुम फ्रूट्स खाना चालू करो, मैं लाती हूँ, फिर फटाफट। बट है ऐसा, मतलब ये रूटीन बहुत अच्छा है। फिर बाद में ये जाते थोड़ा सा रेस्ट करते, मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर जो भी बच्ची कुछ व्लॉगिंग रहती है वो पूरी कर लेते, फिर तरावी, नमाज, जिम माशाल्लाह इनका स्टार्ट हो जाता है। मैं भी जब तक ये रहते तो मैं मेरा कर लेती हूँ, फिर ये जाते तो मैं जुहान को संभालती हूँ। फिर 12 बजे हम लोग अपना काम चालू करते, कंटेंट ढूंढना, एडिटिंग करना, फिर ये चलता है 5 बजे तक, फिर सेम रूटीन चालू। जुहान 5 बजे उठता है, हाँ, सेम रूटीन चलते रहता है फिर डेली का ये। और कभी कुछ इनकेस कोई शूट आ गया या कहीं जाना पड़े तो पूरा दिन वेस्ट। पूरा दिन वेस्ट भी, और पूरा दिन सेट करना पड़ता है कि ये टाइम पे जुहान को सुलाना है ताकि हम लोग ये टाइम से ये टाइम तक बाहर रहे, और फ़ोन एकदम साइड में रखना रहता है कि जैसे मम्मी का फ़ोन आता है फ़ौरन उठा, जोन उठ गया, भागो, सब जैसे काम आज की छोड़ो। हाँ, जैसे आज की हम लोग ने भी जुहान को सेट करके आया, ऊपर का दूध दे के आया, पर वो पीता नहीं है, वो बात अलग है, बट फिर भी दे के आया कि थोड़ा सी ट्राई सब्र मिल करने जाए के उसको। लिए। अगर नहीं हो पाए तो फिर आप लोग कार में से शूट करते रहे, हम लोग बाइक पे जवाब देते बात करते रहेंगे। सो ईद की क्या प्लानिंग है आप दोनों की? क्या शॉपिंग हो चुकी है या क्या होने वाला है? हम लोग ने हमारी शॉपिंग से पहले हमने हमारी घर वालों का सबका करके रख दिया, वो तो अभी तक थोड़ा सरप्राइज है। क्योंकि अभी नया ब्रांड खुला है हम लोगों का, तो हम लोगों का ऐसा है कि हमारी तरफ से हमारे घर वालों को जितना हो सके हम लोग उतना, ताकि वो ईद पे वही पहन सके जो हम लोग ने सिल के दिया उनको। बट अब उनकी चॉइस है कि उनको ईद में कुछ और अगर उन्हें ख्वाहिश से खरीदे, जैसे होता है ना, मैंने जैसे कि अपना खुद का बनवाई हूँ ब्रांड के अलावा, तो उनकी चॉइस है सर। ईद हम लोग के लिए स्पेशल क्यों है पता है? क्योंकि इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम, हम लोग का मतलब ऐसा ड्रीम था कि जब बेबी होगा तब निदा, मैं और बेबी सेम कलर के कपड़े पहनेंगे। So we are going to do it. आई वॉज अबाउट टू आस्क दैट क्वेश्चन ओनली कि क्या इस बार तीनों ही ट्विनिंग करने वाले हो? तीनों दिन ईद वासी तीनों दिन ट्विन करने वाले हैं। यानी आउटफिट रेडी है? आउटफिट का मटेरियल रेडी है, बस खाली सिलना बचा है। का वर्कशॉप हो तो फिर हाँ, क्या right, टेंशन ये क्या है। टेंशन है। हाँ। वैसे आपका जो बिजनेस स्टार्ट किया आपने, वो भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मटेरियल्स को लेके काफी खुश हैं लोग। रमजान की वजह से बेनिफिट हुआ है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान ऐसा है ना कि मतलब छोटे से छोटा बिजनेस क्यों ना हो वो चल जाता है। अगर आप नॉर्मल खजूर भी बेच रहे हो कहीं पर तो वो चलना ही चलना और है। बरकत देने वाले अल्लाह है। मैं यही बेशक। समझती हूँ और हमेशा यही बोलती हूँ सुफियान को भी कि जितना अपने हक में वो चीज़ मिलेगी, और जो नहीं होगी वो नहीं मिलेगी, तो जो है अल्लाह का शुक्र करो और बस ले लो। और ये भी निदा के ब्रांड का ही। हाँ, ये मैं पहचान गई थी जब निदा मुझे हमारे मिले, brand का। या तभी मैं पहचान गई। ऑल्सो मुझे ये भी जानना है, शादी से पहले क्या मतलब जो रमज़ान होता था आप लोगों का, वो कैसा होता था, एंड अब में क्या फ़र्क क्या हुआ है? शादी से पहले मोस्टली ये तो मेरे घर पे आ नहीं सकते थे आपको तो पता ही है, बट शादी के 1 साल पहले वाले इसमें मेरे घर वालों को पता चल गया था कि हमारा मतलब मुंह मीठा हो गया था, सब कुछ हो गया। तो ये पहली बार आए थे रमज़ान में हमारे घर पे इफ्तारी करने के लिए, ये और इनकी मॉम डैड सब लोग आए थे। तो उससे पहले जब हम लोग एज एन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब ये मुझे लेके जाते थे अपने घर पर। वो टाइम पे तो ये अपनी मम्मी को बोलते थे कि मेरी दोस्त है उसको इफ्तारी कराना है, तो ये खुद बैठते थे वहाँ पे, सिर्फ खजूर खावे और फिर सब पैक करके फटाक से मुझे मरीन लाइन पे लेके जाए, और वहाँ हम लोग बैठ के वहाँ पे इफ्तारी करते क्योंकि थे। घर पे साथ में इफ्तारी कर नहीं सकते तो हम लोग मरीन ड्राइव पे जाके इफ्तारी करते थे। मैं और खाली ये खजूर सिर्फ खाऊं, घर पे पैक मम्मी को करके। बोला मम्मी मेरा दोस्त वहाँ बैठा है उसने इफ्तारी करनी, मैं लेके जा। मम्मी बोले घर पे बुलाओ, घर पे आना शर्माता है। मैं बोला तो पैक करके मैं लेके जाता था। फिर ऐसा हो गया कि एक बार उनकी मम्मी ने बोले वो दोस्त को लाओ घर पे, तो मैं फर्स्ट टाइम उनके घर पे रमज़ान के टाइम पे ही गई थी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ घर पे जाते ही मतलब क्या खाया था, आपको याद है उस टाइम? हाँ याद है, वो इनकी मम्मी का हमेशा वो कटलेट जो बनाते, रशियन कटलेट, वो हर बार बनाते, तो वो मेरा एकदम
फेवरेट हो गया वो, फर्स्ट टाइम मैंने खाई थी। और ब्रेड पिज़्ज़ा और भी था। ब्रेड, हाँ ब्रेड ब्रेड पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। था। बहुत अच्छे से याद है आपको सूर्यान। पहली बार ससुराल में गई थी ना मैं एज अ फ्रेंड बन के। हाँ। सो क्या यादें शेयर करना चाहेंगे, बिकॉज रमज़ान की तो जितनी बातें कम करे, मतलब जितनी बातें करें उतना ही कम हो जाता है। क्या यादें शेयर करना चाहेंगे, कोई मतलब अच्छी, बहुत अच्छी जो चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हो, क्या बताना चाहेंगे? रमज़ान में बचपन में होती थी। बचपन में ऐसा था कि तरावी के बाद सब दोस्त लोग मिलते थे, कॉक बैट खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे। इतनी मज़ा आती थी रास्ते में, मतलब कि रात रात भर जागते थे, सहरी तक मस्ती करो, खेलो, फिर सहरी करो, जाके घर पे सो जाओ, फिर दोपहर में मिलो, खेलो, नमाज़ पढ़ो। मतलब ऐसा होता था ना कि पूरा पूरा रमज़ान दोस्तों के साथ ही जाता था। इतनी मज़ा आती थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ मतलब मैं तो मोस्टली मेरे घर पे मेरी मॉम वर्किंग थे, तो मैं मेरी नानी के ही रहती थी, तो रमज़ान मेरा मतलब एकदम सादा में, अंधेरी में रहती थी तो बहुत सादा गया। जिस टाइम मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मेरा पहला रमज़ान जो इनके साथ गया वो बहुत ही सुपर्ब था, क्योंकि हम लोग एक जगह टिकते ही नहीं थे। सहरी कभी यहाँ कर रहे, रोज़ा कभी यहाँ खोल रहे, मतलब पूरा टाइम घूम रहे और वीडियोस बना रहे। नया नया रिलेशनशिप था, तो नए नए रिलेशनशिप में एक स्पार्क रहती है रहती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा रहता ना कि चलो इसको लेके यहाँ जाते, उसको लेके वहाँ जाते, इधर घूमते, मतलब इतनी जगह घूम लिया रमज़ान में हम लोग। कभी इसके साथ सहरी, और हर एक दोस्तों के साथ हम लोगों ने सहरी की, सहरी इफ्तारी अलग अलग दी। हाँ मतलब लॉकडाउन से पहले, फिर लॉकडाउन लॉकडाउन से लग गया तो मैं इनके घर पे जाती थी और हम लोग इफ्तारी करती थी मैं, और पूरी रात मैं, इनकी बहन नौशीन, इनकी मम्मी और ये हम लोग लूडो खेलते थे फ़ोन में। पूरी रात लूडो खेलते थे जब तक कि मतलब उस सुबह सहरी, मतलब नमाज कर, कुरान पढ़कर फिर ये सब करते थे कि सहरी तक जागना है। फिर सहरी करके फिर मैं अपने घर निकलती थी, फिर ये लोग सो जाते थे। क्योंकि लॉकडाउन सुबह ही खुलता था, हाँ तो सुबह सुबह जैसे लॉकडाउन खुले बाइक लेके निकल जाती थी। अभी तो मैं बाइक को टच भी नहीं करती जब से इनसे शादी हुई है। पर्सनल ड्राइवर। राइट, अब जब ड्राइवर साथ में लेके चले तो Obvious है। क्या ज़रूरत है, करेक्ट करेक्ट। सो इस बार ईद पर क्या बनाने वाले हो आप? बता दो अभी। तो ऐसे ही कुछ मैं बना रही हूँ डबल लेयर में, बेज कलर में, और इनके लिए भी बेज है, जोहान के लिए भी बेज है, बट इस पर वर्क है, हाँ मतलब मशीन वर्क, हम लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क करवा रहे हैं। तो थोड़ा सिंपल एंड एलिगेंट जा रहे हैं हम लोग इस बार, कि थोड़ा सा अगर हमारे ब्रांड को भी रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा मॉडेस्ट भी लगे और मतलब सिंपल एंड क्लासी। क्लासी सिंपल एंड क्लासी। या ऑल्सो खाने की बात करें तो शीर कुरमा वगैरह, और क्या बनने वाले? शीर खुरमा तो मेरी मम्मी और सासू मॉम है, वही बनाएंगे, मैं तो यहीं आ जाऊंगी। आपको आता है या नहीं बनाने? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद जब ऐसा बोलते हैं कि शादी के बाद जब बहू घर में आती है तो कुछ मीठा बना के खिलाती है, तो फर्स्ट टाइम जब ये मेरे घर पे आई थी शादी के बाद, तो इसने सबको मीठा बना के खिलाया थी और सब इसके फ़ैन हो गए थे शीरकुरमा के। लिटरली इतना अच्छा शीरकुरमा बनाया थी इसने, मिल्क मेड डाल के, घी डाल के, सेवई डाल के, बादाम पिस्ते, ड्राई फ्रूट इतना डाली थी और इतना मज़ा आई थी खाने में। और कोई बोल नहीं सकता कि मुझे मेरी मॉम ने सिखाया खाना, मैं खुद से सीखी हूँ। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं सब था, कुछ खुद मैं सिर्फ से। देख के सीख जाती थी कि मम्मी हाँ चलो ये करते ऐसा करते। तो क्या निदा ये कहना गलत नहीं होगा, मतलब सही होगा? आई मीन वो ऐसा कहा जाता है कि लड़के के दिल का रास्ता पेट से होकर पेट से गुजरता होके है। जाता है, बट इनका पहले ही रास्ता निकाल ली थी मैंने। बाद में उनको मालूम पड़ा मेरे में ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, ये भी है, तो ये और इम्प्रेस होते हो। तो फिर इतने ऐसा डिसाइड कर लिया, ये शादी मटेरियल है, इसको साइड में रखो भाई, यही चाहिए मुझे। नहीं जाने दे। झगड़ा वगड़ा एक साथ खाना पीना चलते रहना चाहिए। सो इसी के साथ ही जुआन की अगर बात करेंगे, जुआन के मतलब जुआन को ईदी पर क्या देने वाले हो आप लोग, और एक दूसरे को क्या देने वाले हो? वो तो कुछ अभी हिंट दे सकते हो अगर आप सरप्राइज है तो। ईदी तो मैं फ़िलहाल सोचा हूँ कुछ, बट वो निदा के सामने मैं नहीं बता सकता, थोड़ा सरप्राइज है वो। पता चल जाएगा तो वो उसके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, yes, तो थोड़ा इसीलिए। मैंने ये सुनकर तो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई। हाँ कि ऐसा क्या सोच रहेंगे, बट कोई नहीं, वही सेम मैंने भी कुछ सोची हूँ, बट वो ईद के दिन पे नहीं, मैं ईद के बाद देती हूँ हर बार। Cash. लास्ट ईयर कैश नहीं दे सकती हूँ, कुछ अच्छा दूंगी, ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट करना है तुमको, बीवी हूँ मैं। हाँ और कर भी क्या कर सकता है। वैसे निदा ने आपको बहुत अच्छी ईदी दे दी है। करेक्ट, ईद भी दे दी, गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट भी दे दी, सब कुछ दे दी, एनिवर्सरी गिफ्ट भी दे दी। ये एक साल तक कुछ मुंह मत खोलना। जब 2022 में ये प्रेग्नेंट थी ना, इसने मेरे को पूछी तुम्हारी 22 नहीं, 2023 2023 में, सॉरी वरना 22 में तो शादी हो जाएगी। सॉरी 2023 में जब ये प्रेग्नेंट थी, इसने मुझे पूछी थी कि मैं बर्थडे में क्या चाहिए। मतलब बर्थडे में मेरा बेबी बस बाहर आ जाए, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। मैं लिटरली इसको ये बोला था, इसलिए इस साल हम बर्थडे भी इतना कुछ धूमधाम से नहीं किए, ना कुछ बड़ा गिफ्ट, ना बोला मेरा जो भी गिफ्ट है वो यही है। तो इसने क्या करी, बर्थडे में भी उसने ना उसके मेरे टी शर्ट पे प्रिंट करवाई, आई लव क्या लिखे थे, सॉरी डैडी का बेटा जोहान। हाँ
नहीं, उसके से प्रिंट की डैडी डैडी का बेटा जोहान और और मेरा जोहान डैडी। जोहान डैडी, सॉरी। देखिए कुछ याद ही नहीं रखते। मैं कल क्या खाया मुझे वो याद नहीं रहता है। निदा क्या सच में ये है सब कुछ मतलब हाँ, भूलने but की उनको बीमारी जो है? चीज़ मैं अगर बोलूँगी और वो गलत साबित करना पड़ेगा तो बोले हाँ मुझे याद है, मुझे याद है। और अगर मैं कुछ ऐसा है ना मेरे लिए फायदे की चीज़ रहेगी, नहीं मुझे तो याद नहीं ये है। कब हुआ? ये कब हुआ? तूने तो मुझसे झगड़ा किया था इसलिए मुझे ये बहुत फायदेमंद इंसान है, मतलब अपनी फायदे की चीज़ों में उसको सब चीज़ याद रहती है। वेल इसी के साथ ही फैमिली के लिए क्या सरप्राइजेस है एंड क्या खास चीज़ें आप शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज रमज़ान का महीना है, कुछ तो खास बात होगी जो आप बताना चाहेंगे, कुछ अगर आपके अपकमिंग कुछ आने वाले हैं। रमज़ान में तो फिलहाल अभी फैमिली का ही है जो सरप्राइज, और इनका एक सरप्राइज जो सरप्राइज और मुझे भी मिलने वाला सरप्राइज वो भी सरप्राइज है। और जोहान को भी मिलने वाला है, वो वो भी भी सरप्राइज है। तो मतलब ये रमज़ान full of surprises है। सरप्राइजेस है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब रमज़ान मेरे लिए हमेशा बरकती महीना रहा है। मैंने दस्तर पे बैठ के जो दुआ मांगी हूँ, चाहे वो इनके लिए हो, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे वो मेरे घर वालों के लिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो हमेशा एक्सेप्ट किए। आमीन अल्लाह ने बोले। जैसे कि 2022 में मतलब 21 में मैंने मांगी थी कि बस हमारे घर के जो क्लैशेस है वो मतलब मेरे डैड थोड़े वो स्ट्रिक्ट थे, तो बोले वो उनका दिल नरम हो जाए और वो एक्सेप्ट कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में उन्होंने एक्सेप्ट किए और मेरी शादी हो गई। फिर मैंने मांगी कि मुझे एक औलाद हो जाए, तो 23 में मैंने औलाद मांगी, 24 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे दे दिया। तो बस यही है कि रमज़ान बहुत अच्छा महीना है। इस चीज़ में इबादत जितनी सी जितनी कर सकते हो, जितना दुआ मांग सकते हो अपने लिए सबके लिए, उतना करना चाहिए। अल्लाह हमेशा कबूल करते हैं। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इस साल भी निदा ने कुछ ज़रूर मांगा है ऊपर वाले से जो नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है 2025 में। अब ऐसा लगता है कि अब तो अल्लाह ने मुझे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया, अब घर वालों को भी है, सब कुछ है। बस ये है कि थोड़ा भी जो स्टार्टअप किए हमारी बिजनेस पर, अल्लाह उसमें बरकत दे और हमें हिम्मत दे कि हम कुछ अच्छा कर सके लोगों के बस लिए। हमें नमाज का पाबंद बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की आमीन, खिदमत आमीन। करने वाला बना दे, बस यही दुआ मांगते हैं हम लोग अल्लाह से। ये मैंने एक चीज़ बहुत सुन रही हूँ इस रमज़ान में, मतलब स्पेशली मुझे बार बार बोला जा रहा है, ये मोहब्बत का शरबत क्या है? मोहब्बत का शरबत मेरे मैं को भी इनने बहुत अभी सुना तक हूँ। नहीं पिलाया है। ऐसे तो मुझे ऐसा नहीं हाथ से पता। पिलाओ ना, ये मोहब्बत का शरबत, यो मोहब्बत का शरबत है नहीं मोहब्बत का कलिंगर। लोगों के लिए क्या विश देना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार दे रहे? अभी बाहर भी देखा हमने, इतना लोग आपको इतना पसंद कर रहे, क्या कहना चाहेंगे? बस थैंक यू कहना चाहेंगे लोगों को कि इतना प्यार करते हैं, और हम लोग को खुद को यकीन नहीं होता है कि लोग हमें इतना देखते हैं। मतलब हाँ। कुछ तो मतलब हम लोग को खुद सोचते हैं, हम अपना ब्लॉग बनाए देखते हैं, इतना बड़ा ब्लॉग कौन देखे। कभी कभी हम लोग ना बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं, बट लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमें और बड़ा और vlog बड़ा चाहिए। ब्लॉग चाहिए, और दिन में 2 डालो, दिन में 3 डालो ब्लॉग। मैं बोली यार भाई यहाँ पर एक बनने की इतनी मुश्किलाहट चालू है, कहाँ से तुम 2-3 की बात करो। बट जितना प्यार और सपोर्ट मिलता है ना लोगों से, बहुत अच्छा, इज्जत मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप कुछ नहीं हो एक टाइम पे, आपको आपकी गली में लोग नहीं पहचानते, बट आप फेमस होने के बाद आपको पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में लोग पहचान रहे, उससे बड़ी बात क्या हो और सकती है। लिटरली ऐसा नहीं होता कि बस इंडिया में, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग मालदीव्स गए वहाँ पर भी लोग पहचाने, हम लोग दुबई गए वहाँ पर भी लोगों ने पहचाना, तो वो चीज़ अच्छी लगी। और दुबई में इतना सिर्फ प्यार। इंडियंस नहीं, दूसरी कंट्रीज के, पाकिस्तान के, सऊदी के, अलग अलग जगह के बोले कि हम आपका वीडियोस देखते हैं, वहाँ से हम दुबई घूमने आए थे, आप हमें मिल गए, हम कितने लकी है। मतलब इतनी खुशी होती है ना कि हम लोग को लगता है कि हम लकी है कि भाई पूरी दुनिया में से लोग हमें देखते हैं, correct। और हम लोग चोजन वन से जिसको लोग देखते हैं। देखते भी और प्यार भी उतना ही देते, मतलब अपना घर का मेंबर समझते। कोई कोई तो कभी आते ना मिलने के लिए तो बोलते और भाई कैसे हो, कैसा चल रहा है घर में, जोहान कहाँ है, तो आप समझ रहे फैमिली जैसा रेपो बन जाता है लोगों के सामने। मतलब उनके लिए तो हम उनकी फैमिली ही है। फैमिली है, सही। राइट। बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप दोनों हो वैसे, इसीलिए लोग इतना प्यार देते हैं आप दोनों को। So, मुझे ये भी जानना था, ये ईद मनाते क्यों है? ईद ना अल्लाह की तरफ से तोहफा है कि इंसान 30 दिन रोज़े रखता है, 30 दिन तक भूखे रहता है, वो इबादत भूख करते में हैं। रह के इंसान काम करता है, इबादत करता है, और भूख जो इंसान रोज़े में रहता है ना, अल्लाह को उसकी इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 30 दिन जब वो भूखा रहता है तो अल्लाह बोलते हैं कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम इंजॉय करो, ईद को मनाओ अच्छे से, ये तुम्हारी सेलिब्रेशन का डे ये तुम्हारा गिफ्ट है एक तरीके से कि आपने 30 दिन हमारे लिए, मतलब एक अल्लाह की इबादत इबादत में लगा में दिए, लगा एक दिया दिन अल्लाह तुम्हारे लिए ने। enjoy हाँ तुम्हारे लिए enjoy। ये मुझे तो ये नहीं पता कि बासी ऐसा कुछ है।
बासी थी बासी। ठीक है, लोगों का अपना हाँ, belief है, लोगों का मनाते ऐसा अपना मनाते। अपना बिलीव है, बट ईद एक बहुत ऐसे। स्पेसिफिक दिन है कि उसे मनाना और चाहिए। ईद पे रोज़ा रखना हराम है, ईद पे रोज़ा नहीं रख सकते। आप खुशी मनाओ, नए कपड़े पहनो, लोगों से मिलो, बड़े छोटे से शीरकुरमा मिलो, दो, शीरकुमा बनाओ, मिठाई हाँ, खिलाओ एक लोगों दूसरे को। के घर पे जाओ, ग्रीट करो उनसे, ईद मिलो और ईद ईदी मिलो, लो ईदी लो। बड़े लोग से। और अभी मैं भी लेते मतलब एज एन हम लोग का, मैं तो मतलब अभी भी ऐसा है कि बस जो बड़े लोग हैं जिनसे मैं पहले भी ईदी लेती थी, तो मैं उनके सामने ऐसा हाथ जानबूझ के, मतलब अभी कितना भी कमाओ, बट वो ईदी में जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। अभी भी। शादी के बाद आपको पहली ईदी क्या मिली थी सूफियान की तरफ से? मुझे मिली थी बहुत सारे गोल्ड्स, और ये मुझे लेके गए थे, मुझे बोले देखो निदा, तुम्हारी चॉइस मैं जानता हूँ, मैंने तुमको चूज़ कर लिया, बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी चॉइस को मैं नहीं कम्पीट कर सकता, यू नो, तो तुम चलो साथ में। गोल्ड ऐसी चीज़ है ना कि एक बार ले लिए, फिर इसको वापस रिटर्न करना है तो मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं। तो उससे बेटर है कि भाई जिनको चाहिए वो साथ में चलो और दे पसंद करके वन टाइम में ले लो। राइट। तो इन्हें मुझे गोल्ड दिलाए थे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ईद। सो लास्टली क्या विशेष देना चाहेंगे उन रोज़ेदारों को जो अब पूरे महीने रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं एंड इतना सारा प्यार भी करते हैं आपको? बोलो। अच्छा मैं बोलूँ तो बस मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अल्लाह की इबादत ही करते रहो, लोगों की मदद करते रहो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप हमेशा देने वाला बनो, लेने वाला नहीं बनो। बस अल्लाह से दुआ मांगते रहो कि हमारी हर साल की जो ईद है वैसी चले जाए, और फ़लस्तीन में जो लोगों के साथ हो रहा है वो भी बस सही हो जाए अल्लाह के करम से। जितने भी लोग इस दुनिया में जिनके घरों में मुश्किलाहट चल रही होगी, जो मतलब यू नो जो बिखर से गए होंगे इस लाइफ में, बिकॉज बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि बहुत रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, अकेला हो जाता है इंसान, तो बस अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह है, देख रहे हैं, आपका सब्र का इम्तिहान हो रहा है, और अल्लाह हमेशा उन लोगों पे मुश्किल डालते हैं जिनसे अल्लाह बहुत प्यार करते हैं, और आप अल्लाह के करीब में हो तभी आप पे इतनी मुश्किल है। ऐसा एक तो वाकया मैंने ऐसा सुना था कि कभी कभी कुछ इंसान को जो चीज़ें जल्दी मिल जाती है अल्लाह उन्हें पसंद नहीं, कम पसंद करते, और इस अल्लाह दे देते कि ले ले भाई ले ले। बट कुछ कुछ लोग रहते हैं जिनको अल्लाह बहुत पसंद करते हैं, तो उनकी जो दुआ है अल्लाह सुनते हैं कि तू और दुआ मांग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, तू और दुआ। तो कभी कभी उनको डिले होता है, बट इसका मतलब यही नहीं कि अल्लाह आपकी दुआ कभी कबूल नहीं करेगा। बस सही वक्त का इंतजार करिए, अगर आपके हक में वो बेहतर रहेगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, नहीं रहेगा तो आपको नहीं मिले तो बेटर ही है, वरना पता चला मिलने के बाद वो चीज़ ख़राब ही हो रही है। और जो मिला भी है उसमें अल्लाह का शुक्र करके वो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि इससे बेहतर हो सकता था, क्यों नहीं हुआ। बस अल्लाह ने कुछ अलग प्लान्स रखे रहेंगे, तो वो चीज़ के लिए थोड़ा यू नो सब्र रखो, और बहुत सब्र और रखो। मेन चीज़ जिन लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें अच्छी नेक औलाद हो जाए। आमीन, क्योंकि आमीन, guys, आमीन। अपना जो वंश है, जो अपनी खून है, वो बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। नहीं, आजकल ऐसा होता है कि लोग बहुत, मतलब ये टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि लोगों को बहुत चाहत होती है और नहीं हो पाता है, बट उसमें भी अल्लाह की बेहतरी है। बस दुआएं करो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, और अल्लाह से बस अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, और लोगों के लिए भी अच्छा सोचो, किसी के लिए कुछ नेगेटिविटी दिल में मत रखो, साफ रखो दिल, तो सब कुछ मंजिल आसान होगा। थैंक यू सो मच निदा एंड सूफियान, आप लोग यहाँ आए, अपना इतना कीमती टाइम दिया आप लोगों ने, वो भी इतने बिजी, आपका पूरा शेड्यूल जो है आपका एकदम बिजी है मुझे पता है, बट स्टिल थैंक्स फॉर कमिंग। एंड हाँ, लास्टली हमारे फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस फैंस के लिए यही कहना चाहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, हमें इतना झेलने के लिए, हमारे व्लॉग्स को, हम लोग जो व्लॉग में इतना चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, आपके कानों को तकलीफ होती रही है हमें पता है, बट प्लीज़ गाइस झेल लीजिए और हमें ऐसे देखते रहिए, प्यार करिए। और टेली मसाला पे हमारा सेकंड इंटरव्यू है गाइस, आप लोग कमेंट करिए कि हमारे इंटरव्यू से बैक टू बैक आते रहे इंशाल्लाह और अंबिका से हमारी मुलाकात होते रहे, और जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी।